हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, अब इस एग्जाम को देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश जीके और हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अर्थात एमसीक्यू बैच लेके आए हैं। और यह जो प्रश्न होंगे केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अतः आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक की अर्थात पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं यूपी जीके में। प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है। 145 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में नगर निगम है, जिसमें से आजमगढ़ में एक भी नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। 4 कह रहा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। यानी कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सन 2000 में उत्तर प्रदेश के जो 13 पहाड़ी जिले थे उनको काट कर एक अलग राज्य बना दिया गया, जिनका नाम रख दिया गया उत्तरांचल। और इस उत्तरांचल का सन 2007 में नाम बदलकर रख दिया गया था उत्तराखंड। उत्तराखंड कटने के बाद जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र हैं वो हैं 403। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 का रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। तो लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इसकी नियुक्त राष्ट्रपति का करते हैं। तो सही बात है, करते हैं। यह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, सही बात है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है कि नहीं, इसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही रखा जाता है। तो कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियां हैं, एक धनुष है और एक तीर है, लेकिन मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप बताएंगे कि भारत का उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है। आइए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न आपका कूट वाला है। मैं आपको कूट दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको जनपद दिया है और उसका मुख्यालय, और इसमें आपको मिलाना है। चलिए चलते हैं, मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। करा कि जालौन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है। तो जालौन का मुख्यालय पड़ता है उरई में। यानी कि 1 का 4 कहाँ पे है। तो पहला में भी है और दूसरा में भी, ठीक है। और आगे चलते हैं। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो आपका अकबरपुर में है, यानी कि बी का 1, ठीक है, 1 है। संत रविदास नगर का जो मुख्यालय है भदोही में है, और कुशीनगर का पडरौना में है। कौन सही है। तो आपका 4, उसके बाद से 1, उसके बाद से 2, उसके बाद से 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो क्या है। वह है आपका टेसु, जिसे पलाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। पलाश भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है
कि राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कह कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि जन्म से हो या फिर किसी और देश का हो, पर उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी और देश का नागरिकता उसके पास है तो नहीं लड़ सकता है, पर किसी और देश से आके भारत की नागरिकता यदि प्राप्त कर चुका है तो वह राज्यपाल होने के योग्य है। कह कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सही बात है, 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे कह कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, नहीं, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता उसको रखना चाहिए, एक गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो 2 और 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है, इस प्रश्न को भी थोड़ा सा, हाँ चलिए अब हो गया। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की। सही बात है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है पंचायती राज। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि जैव संबंधों में समान त्रिस्तरीय प्रणाली होती है, यानी कि है। सही बात है, त्रिस्तरीय प्रणाली की है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी एक क्या है, व्यवस्था है, ये भी है। लेकिन पद सोपानिक संरचना है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो कौन सही है आपका कि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। सही बात है। पंचायती राज जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है। सही बात है। और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, ये भी है। 1 2 3 कहाँ पे है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। ठीक है, अब मैनेज हो गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आपसे कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामले के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। अब इसका कारण दिया है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। करा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामले में प्रबंधन की राजनीति का अंतःखेल हो गया। सही बात है। करा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। ये सही है और ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या करता है ए का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कि उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। यानी कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वह थी 108। कितनी थी, 108। आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। यानी कि कितना प्रतिशत या कितना भाग जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, तो वह दिया गया है आपका 1/3। हाँ, 1/3 दिया गया है। यानी कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, वह नगर का प्रथम नागरिक होता है। सही बात है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी होता है। करे कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी होता है। आगे कह रहा है कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये बात गलत है। यानी कि 1 2 3 सही है। 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस।
क्या है? सारस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो कहाँ पर है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन है वह आपका कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 18 का कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, अर्थात मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? ध्यान दीजिए। कराए नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारी समिति के द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा। तो नगर के सीधे निर्वाचकों के द्वारा इनका चुनाव होता है। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 20 कि राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव जो 2017 में हुआ था, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो जो 2017 की विधानसभा चुनाव थी उसका क्रम कौन सा था? तो क्रम था आपका 17। उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो वह हुई हैं 42। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 का है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से गोविंद बल्लभ पंत थे, ये तो पहले ही थे, TN सिंह ये भी थे, राम नरेश यादव ये भी थे, लेकिन नित्यानंद स्वामी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है? प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। हाँ सही बात है। कह रहा है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सरासर बात क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है। आगे कह रहा है कि कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। हाँ ये भी बात सही है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, वो भी बात सही है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो आपको पता होगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी और दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती। तो आपका दो ही मुख्यमंत्री महिला हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो जो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है वो है नोएडा में। तो नोएडा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके थे पुरुषोत्तम दास टंडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक से हमने राजनीतिक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ढांचा से हमने 25 प्रश्न निकाला था जो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो चलिए फिर आज के क्लास को रोक देते हैं, फिर कल मिलते हैं एक अलग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।